जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। आज जो शिफ्ट में पहली शिफ्ट में जो 10th लेवल के ट्रेडमैन का पेपर था आर्मी का, सेकंड शिफ्ट में जो नर्सिंग का पेपर था और थर्ड शिफ्ट में जो वुमेन्स मिलिट्री पुलिस का पेपर था, वो तीनों शिफ्ट आपके सामने लेके आ रहा हूँ। जैसे कि विधिवत रूप से आपको एक मोटिवेट शायरी के साथ आप स्टार्ट करते हैं, उसी तरह आज भी मोटिवेशनल स्पीच के साथ शुरुआत करते हैं। आज की जो तीनों शिफ्ट पावरी में हुआ था उसके साथ कि ज़िंदगी का तजुर्बा इतना तो होना चाहिए, कि ज़िंदगी का तजुर्बा इतना तो होना चाहिए कि वक्त कैसा भी आए आपको बिताना आना चाहिए, आपको बिताना आना चाहिए। आज के जो तीनों शिफ्ट एक साथ में आर्मी ट्रेडमैन पेपर, आर्मी का जो ट्रेडमैन का पेपर था 24 अप्रैल 2023 मॉर्निंग शिफ्ट, जो सुबह की शिफ्ट थी। जी हाँ बिल्कुल। अगला जो सुबह की शिफ्ट में पेपर में पूछा गया था आपका पहला क्वेश्चन ये था कि चांदी पर जंग लगने से उसका रंग कैसा होता है, कि चांदी पर जंग लगने से उसका रंग कैसा होता है, जिसका राइट आंसर था काला। आप सभी को पता है कि चांदी पर जंग लग जाता है उसका रंग काला होता है। जी हाँ बिल्कुल। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन है। पदेन अध्यक्ष का मतलब कौन होता है, राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पहले सीडीएस की नियुक्ति कब हुई। पहले सीडीएस की नियुक्ति कब हुई। सीडीएस कौन होता है, तीनों सेनाओं के, जैसे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, तीनों के कमांडर या तीनों के मेन चीफ कौन से थे, सीडीएस। जिसकी नियुक्ति कब हुई थी, 31 दिसंबर 2019। कौन थे, बिपिन रावत, जिनके हेलीकॉप्टर क्रैश से डेथ हो गई थी, शहीद हो गए थे। नेक्स्ट कि ज्योति तीव्रता का मात्रक, अपनी कल शाम की क्लास थी उसमें आपको बताया था कि ज्योति तीव्रता की क्लास में उसमें बताया था कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, जिसका राइट आंसर था कैंडेला। आपको पहले बताया था हमने। अगला क्वेश्चन था कि लोहे पर जंग लगने से कौन सी अभिक्रिया होती है, कि लोहे पे जो जंग लगता है वो कौन सी अभिक्रिया होती है। आपको बताया था रासायनिक अभिक्रिया व भौतिक अभिक्रिया दोनों का वर्णन करके। तो कौन सी अभिक्रिया होती है लोहे पे जंग लगना, रासायनिक अभिक्रिया। आगे क्वेश्चन पूछा गया था पहले शिफ्ट में कि अत्यधिक ध्वनि से कौन सा प्रदूषण होता है। आप सभी को पता है कि अत्यधिक ध्वनि से कौन सा प्रदूषण होगा, ध्वनि प्रदूषण। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सर्वाधिक हाइड्रेट होता है, कि सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट होता है। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस में होता है, 4 ऑप्शंस दिए गए थे, जिसमें राइट आंसर था आपका चावल में। चावल में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, कि टमाटर है उसमें कौन सा अम्ल होता है। पहले भी एक पूछा गया क्वेश्चन है, आज वापस रिपीट हुआ है ट्रेडमैन में 10th बेस पे, उसमें पूछा गया था। तो टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट आगे बताया गया था कि डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष, डीआरडीओ है उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, जिसका राइट आंसर था डॉक्टर समीर वी कामन, डॉक्टर समीर वी कामन। ठीक है। अगला पूछा गया था कि धातु अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस बनाते हैं, कि धातु है वो अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस बनाते हैं, जिसका राइट आंसर था मेरे दोस्तों हाइड्रोजन। जी गुरुजी। अगला पूछा गया था कि निम्न में से रोग का वाहक नहीं है, कि निम्न में से कौन सा वाहक का रोग नहीं है, वाहक नहीं है वो पूछा है रोग का। प्लेग रोग, डेंगू, मलेरिया या हेपेटाइटिस, कौन सा नहीं पूछा है। तो प्लेग भी है, डेंगू भी है और मलेरिया भी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हेपेटाइटिस, वो कोई भी वाहक नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग, कि पाचन तंत्र है उसका सबसे लंबा भाग कौन सा होता है। आपको जैसे साइंस की क्लास में आपको बताया था कि सबसे ज्यादा पाचन की कौन से अंग में होता है, छोटी आंत में, क्योंकि नाम छोटा है पर होती बहुत बड़ी है, लगभग 90 सेंटीमीटर के लमसम, 9 सेंटीमीटर के लमसम होती है। कौन सी होती है, छोटी आंत। जो पाचन का सबसे लंबा भाग होता है, सर्वाधिक पाचन भी कहां होता है, छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राजाजी नेशनल पार्क, कि राजाजी नेशनल पार्क है वो कहां पर स्थित है। 4 ऑप्शंस दिए गए थे, जिसका राइट आंसर था उत्तराखंड। राजाजी नेशनल पार्क कहां है, उत्तराखंड में। जी हाँ बिल्कुल। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हीराकुंड किस नदी पे बना है। आपको पहले भी बताया था, आर्मी में बहुत बार आ भी चुका है ये क्वेश्चन। अपना जो मॉडल पेपर था उसमें जीके में क्वेश्चन डाला गया था कि हीराकुंड किस नदी पे बना हुआ है। तो कौन सी नदी पे, महानदी पे। और महानदी कहां है, उड़ीसा। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था एक मैथ का कि
ए बी और सी का अनुपात 1:2:3 है, 1:2:3 है, तो इनका योग 240 है, तो बी ज्ञात करो, बी का अनुपात मान ज्ञात करो। ठीक है, जिसमें क्या होगा कि तीनों का अनुपात क्या है, पहले 1:2:3, यही तो है अनुपात। जी हाँ, इनका योग करो, कितने हुए 6, x के बराबर माना है हमने, तो 6x। ठीक है, 6x मान लिया। टोटल मान कितना है इसमें, इनका योगफलों का मान कितना हुआ, जी बिल्कुल 240। जी गुरुजी, कितना हुआ 240, तो 6x बराबर 240। ठीक है, x का मान निकालना है, तो x बराबर 240 बटे 6 गए। ठीक है, तो जिसको डिवाइड करने पे x का मान कहते हैं, 240 में 6 का भाग देने पर कितना आता है 40। ठीक है, तो 1x बराबर 1x, x बराबर 40। और हमें मान किसका पूछा है, b का पूछा है, b का कितना है 2। जी गुरुजी, तो 2x बराबर 80, क्योंकि 40 को 2 से गुणा करने पे कितना आता है 80। जी गुरुजी, अगला क्वेश्चन, अगला पूछा गया था x का 45% 60 से ही 6/10, तो x का मान क्या होगा, यह पूछा है। तो पहले तो इस भिन्न रूप में बदलो इसको सरल रूप से। जी हाँ बिल्कुल, तो 10 को 60 से गुणा 600, 600 में 6 जोड़ो 606, क्या हुआ 606। जी बिल्कुल, बटे हुए 10। जी गुरुजी, मान क्या है x, तो क्या हुआ x का मान है, तो x प्लस 45 हो गया। जी गुरुजी, का मतलब मैंने पहले भी बताया था गुणा, तो x प्लस 45 प्रतिशत हटाने पे बटे हुए 100 आ गए। जी गुरुजी, x प्लस x गुणा 45 बटे 100। जी हाँ, बराबर आगे क्या थे 606 बटा 10, यही तो पूछा गया बिल्कुल। 1 0 से 1 0 यहां गया, ठीक, बचे 10 बचे, ऊपर से गुना हुआ, तो गुने होने पर क्या हुआ 600 6060। ठीक है, बचा यहां पे कौन सा है x बराबर कौन सा बचा 45। जी बिल्कुल जी 45, तो 6060 में 45 का भाग देने पर क्या आता है 134.66, क्या आता है 134.66, जिसका राइट आंसर था। नेक्स्ट, अगला पूछा गया था 2500 रुपए 12% वार्षिक ब्याज की दर से 4 माह का, क्या है 4 माह का, ना कि वर्ष का साधारण ब्याज करना है। तो माह को अगर हमें वर्ष में बदलना है तो बटे में क्या लगाना है 12, क्योंकि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं 12। जी बिल्कुल, राइट आंसर क्या होगा, जिसका सूत्र क्या होता है PRT बटे 100। ये तो है, P कितना है 2500, R कितना है, R परसेंटेज 12%, वर्ष टाइम दे रखा है कितना 4, माह बटे में कितना लगाना है 12, क्यों, क्योंकि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं 12, बिल्कुल बटे हुए 100 बताया। ठीक है, 2 0 से 2 0 गए, 25 12 से ये 12 गए। ठीक है, 25 को 4 से 25 चौक 100, राइट आंसर हो गया 100। जी बिल्कुल, अगला क्वेश्चन पूछा गया था सन 2000 में उत्तर प्रदेश से हुआ अलग राज्य, कि 2000 में उत्तर प्रदेश से कौन सा राज्य अलग हुआ था। सन 2000 में उत्तर प्रदेश से कौन सा राज्य अलग हुआ था, एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका राइट आंसर था उत्तराखंड। क्या था उत्तराखंड जो यूपी से 2000 में अलग हुआ था। जी बिल्कुल, अगला पूछा गया था कि वर्तमान समय में स्वास्थ्य मंत्री कौन है, बिल्कुल, जिसका राइट आंसर था डॉक्टर मनसुख मांडविया। कौन है, डॉक्टर मनसुख मांडविया, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन कि भारत में सबसे अधिक हीरे का उत्पादन कहां होता है या किस राज्य में होता है। जी बिल्कुल गुरुजी, तो जिसका राइट आंसर क्या था मध्य प्रदेश, MP। कहां पे हीरे का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है, MP में होता है। जी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 7 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, 7 भुजा से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, 4 ऑप्शंस दिए गए थे, जिसका राइट आंसर था सप्तभुज, क्योंकि 7 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है, सप्तभुज, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 24.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, क्या पूछा है दूरी का, बिल्कुल। दूरी का सूत्र क्या होता है चाल इंटू समय, बिल्कुल। क्या सूत्र होता है चाल इंटू समय, बिल्कुल। चाल कितनी है अपनी 24.5, समय क्या दे रखा है 10 किस में मिनट में, मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करने का होगा 60 का भाग देना होगा। जी हाँ, जैसा कि महीने में 4 महीने माह दे रखा है, तो उसको वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 12 से भाग देते, वैसे ही इसमें क्या होगा 60, क्योंकि एक
घंटे में कितनी मिनट होती, 60 मिनट होती है। ठीक है जी बिल्कुल। तो जिससे 0 से 0 गया 24.5 1, जिसमें भाग देने पर क्या आया 4.08 इसका राइट आंसर जी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है 24 यहां से 0 से 0 क्या 1 बचा है, 24.5 को 1 से गुणा करने पे 24.5 ही बटे हुए यहां क्या बचा 6, 24.5 में 6 का भाग देने पे 4.8 आता है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन कि आर्मी अग्निवीर वुमेन्स मिलिट्री, आर्मी अग्निवीर जो वुमेन्स मिलिट्री का पुलिस वाला पेपर था उसके जो क्वेश्चन आए गए थे वो आपको बता रहा हूं 24 तारीख को जी बिल्कुल। उसका एनालिसिस एकदम सटीक तरीके से जो आया गया था। पहला था एआरएस फुल फॉर्म, जो एआरएस था उसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो एआरएस की फुल फॉर्म क्या थी, एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम, एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम जिसका राइट आंसर था बिल्कुल। अगला क्वेश्चन पूछा गया था राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे, कि राज्यसभा है उसके पहले सभापति कौन थे, राधाकृष्णन। कौन थे, राधाकृष्णन। ठीक है, राज्यसभा के उपसभापति आपको पता है पहले कौन है, कौन होता है उपराष्ट्रपति, कौन होता है उपराष्ट्रपति, और पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बिल्कुल। अगला पूछा गया था कि बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है, किस नृत्य से संबंधित है, बिल्कुल बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है आर्मी में। जिनका आगे एग्जाम है नर्सिंग वाला वो बंदे जरूर याद रखना, आज का जो लेवल आया था उस लेवल के हिसाब से देखना, क्योंकि आज में जो जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे वो बड़े घुमा फिरा के पूछे गए थे जी बिल्कुल। तो किस नृत्य से संबंधित है, बिरजू महाराज कथक नृत्य से, किससे, कथक नृत्य से बिल्कुल। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जंग लगने के लिए क्या उत्तरदायी होता है, कि जंग लगने के लिए क्या उत्तरदायी होता है, उत्तरदायी क्या होता है, जल प्लस ऑक्सीजन। क्या होता है, जल और ऑक्सीजन हो गए तभी किसी धातु पे जंग लगेगा बिल्कुल। ठीक है, अगला पूछा गया था उसमें दे रखा था पी दे रखा था 12,500, वर्ष दे रखा था 3, परसेंटेज दे रखा था 12 और एसआई में निकालना था। तो पीआरटी बटे 100 वही एक 12,500, वर्ष कितने 3, आर कितना देर का रेटिंग 12 बटे हुए 100, 2 0 से 2 0 के बिल्कुल जी गुरु जी। 125, 12 को 3 से गुणा किया, 12 को 12 दिया 36 बिल्कुल, 36 को 125 से गुणा किया 4,500 राइट आंसर, जिसका राइट आंसर क्या था 4,500 बिल्कुल। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया था। 3 शिफ्टों में यह पूछा जा चुका है, अगला जो शिफ्ट है उसमें भी शायद पूछा जा सकता है, इसका ध्यान रखना। कब था 1929 में लाहौर अधिवेशन, अपना मॉडल पेपर का एज इट इज क्वेश्चन था जी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में होम रूल, भारत में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, जिसका राइट आंसर था एनी बेसेंट। किसने की थी, एनी बेसेंट ने बिल्कुल। अगला क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया था, 4 ऑप्शंस दिए गए थे, बच्चे को पूरा याद नहीं रहा कि गुरुजी के ऐसा ऐसा क्वेश्चन आया था, पर्सन मेरे को याद है, ऑप्शन मेरे को याद नहीं है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यसभा की कुल सीटें कितनी है, जैसा हमने कल सुबह की जो 7:15 की रामबाण ब्रह्मास्त्र क्लास थी उसमें क्वेश्चन था अपना जीके का कि राज्यसभा की कुल कितनी सीटें, उससे पहले वाली क्लास में हमने लोकसभा की सीटें बताई थी। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या था, राज्यसभा की कुल सीटें 250 बिल्कुल। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अंत निषेचन किससे होता है, कि अंत निषेचन किस में होता है, ऐसा पूछा गया था। 4 ऑप्शंस थे, जिसका राइट आंसर क्या था, गाय, गाय में अंत निषेचन होता था, जिसमें 4 ऑप्शंस थे, जिसमें राइट आंसर क्या कौन सा था, गाय बिल्कुल। अगला क्वेश्चन था जी बिल्कुल, आज की जो शिफ्ट में हुए थे एग्जाम तीनों पारियों में, सुबह ट्रेडमैन वाले में, फिर नर्सिंग वाले में, फिर मिलिट्री वाले में, पुलिस वुमेन्स वाले में, तीनों ही पेपर बहुत ही अच्छी लेवल के आए थे। ना तो जितना हार्ड थे ना ही जितना सरल था। हालांकि मैथ ठीक था पर जीके वाला क्वेश्चन था वो कुछ घुमा फिरा के आए थे, नर्सिंग वाले में भी कुछ घुमा फिरा के आए थे। आशा करते हैं आज वाले जो एग्जाम देखा है वो बहुत ही आराम से फ्री माइंड देखा है, और जिनका आगे एग्जाम है नर्सिंग वाला वो भी एक बार ध्यान जरूर रखें कि जो आगे वाला एग्जाम आएगा या ट्रेडमैन का जिनका एग्जाम है वो एक बार जीके वाला है वो जरूर देख लें कि मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राजधानी जो समस्त में
खेल से रिलेटेड है कि कप, वो कप भी देख के जाना। जो जो अपनी मॉडल पेपर का जो 7 मॉडल पेपर है वो मॉडल पेपर जरूर देखना, और जो 7-15 की हमारी ब्रह्मास्त्र क्लास आएगी सुबह वो एक बार जरूर देखना। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।